हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार तुम्हारी जेई एडवांस की एग्जाम तो अब बहुत नज़दीक आ चुकी है। मुश्किल से 2 या 3 दिन रह गए हैं और होप तुम्हारी सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अभी ये जो 2-3 दिन का जो टाइम है ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम है तुम्हारे लिए। इसको बहुत इफेक्टिवली और जुडिशियसली इसको यूटिलाइज करो। चलो हम लोग इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर वाइज सीरीज है जेई एडवांस पीवाईक्यू का, इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। तो ये वीडियो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है और इसमें हमने जेई एडवांस के 2012 से लेके 2021 तक के जो भी क्वेश्चन मुझे मिले वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी ने किसी ने अभी तक हमारे जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है वो अगर नहीं देखा है तो वो तो काफ़ी घाटे का सौदा हो गया उसके लिए। ठीक है, तो फिर भी अभी के टाइम तक अगर तुमने अभी भी नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है इस प्लेलिस्ट का, जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अभी तुम्हारे लास्ट मोमेंट जो तुम्हारा प्रिपरेशन है उसके लिए। सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस उसमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 2 3 4 अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट एक्सेस करो और जो भी अगर पर्टिकुलर डाउट होता है या फिर किसी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 2012 का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को जब फ्रेम करने के टाइम पे जेई एडवांस वालों से मैं बोलूँगा थोड़ी सी गलती हो गई है ना। क्यों, हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछना कुछ और चाहते थे बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, उनका इंटेंशन कुछ और था लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा इंटेंशन नहीं है, हम लोग इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, है ना। इस क्वेश्चन से वो लोग क्या पूछना चाहते हैं, शायद उस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में कभी रिपीट हो जाए, है ना। वो इंटेंशन को हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन तो इजीली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बट हम लोग देखेंगे कि इसमें से हम लोग क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें देखो क्या बोला गया है, स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4.9 मीटर। तो एक ये स्मॉल ब्लॉक है ना, ये बहुत स्मॉल ब्लॉक है और इस पे एक स्प्रिंग इस तरह से अटैच किया हुआ है, मासलेस स्प्रिंग है और इसकी इनिशियल जो नेचुरल लेंथ है या अनस्ट्रेच्ड लेंथ है दैट इज 4.9 मीटर। तो इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। ब्लॉक स्मॉल है ना, बड़ा बनाया गया है बट छोटा सा इसको पार्टिकल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड। तो देखो यहां से इसको फिक्स किया गया इस दीवार में, है ना। द सिस्टम लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। बहुत अच्छी बात है, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाई 0.2 मीटर एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको क्या किया जाता है ना, इसको थोड़ा सा खींचा जाता है, दिखाता हूं मैं कैसे खींचा जाता है। इसको स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच किया मतलब थोड़ा सा इसको इधर स्ट्रेच किया जाता है और स्ट्रेच करके इसको छोड़ा जाता है। सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है ना। और कितना स्ट्रेच किया जाता है, ये स्ट्रेच हो रहा है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर इस तरह से स्ट्रेच करके यहां से और इनिशियली यहां से छोड़ा जाता है। तो ये जाहिर सी बात है नीचे की तरफ अगर कोई भी फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर दी हुई है ओमेगा इक्वल्स टू π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम लोग इसके जो एसएचएम का इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग देखो क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड कितना है इसका 0.2 है ना। और इसको कैसे स्टार्ट किया गया, कहां से स्टार्ट किया गया, देखो अगर हम लोग इसका ये बना लें फेजर बना ले। देखो कभी भी एसएचएम के क्वेश्चंस को ना फेजर से ही अप्रोच करने की कोशिश करूं, इसीलिए फेजर बताया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम मैथमेटिक्स के चैंपियन है, तो मैथमेटिक्स के चैंपियन सुन लो बहुत बार फेजर से आसान हो जाती चीजें, अदरवाइज मैथमेटिकली वो 4-5 पेज घिसते रह जाओगे, है ना। चलो खैर, यहाँ पर ये फेजर है और मैं साइन वाला फेजर प्रेफर करता हूँ, बहुत लोग कॉस वाला करते हैं तो उनका फेजर थोड़ा सा अलग बनता है ना। तो मेरा मीन पोजीशन जो रहता है वो यहाँ पर मेरा रहता है और किसी भी पोजीशन पे मैं देखता हूँ कि उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा कन्वेंशन। बहुत लोग कॉस वाला प्रेफर करते हैं। तो अगर ये ओमेगा टी पे तो इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट वाई एक्सिस में इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो मुझे जो हम लोग एक्स लिखते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो जो एक्स है यहाँ पर वो वाई एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन मैं उस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए तो एम्पलीट्यूड तो 0.2 हो गया इसका, है ना। 0.2 साइन फंक्शन में इसमें यहाँ पर लिखता हूँ इस कन्वेंशन के हिसाब से साइन ऑफ। अब
ये लिखेंगे हम लोग ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से। अब हम लोग फाई देखेंगे कि फाई हम लोग कैसे इसमें निकाल पा रहे हैं। तो फाई के लिए देखो वो उसकी इनिशियल, ये मेरा तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज माई, इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा कौन सा पोजीशन है, ये मेरा है मीन पोजीशन, है ना, जहां पे पार्टिकल कहां पर है, यहां पर वाई एक्सिस में पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूं। और ये जो देखो ये पॉइंट मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है ना, दिस इज माई एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पोजीशन वाई एक्सिस में। अगर इस तरह से मैं दूसरे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाई एक्सिस में अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरा एक्सट्रीम है, और ये बीच वाला मीन पोजीशन है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनिशियली ये कहां पर है, इसके मीन पोजीशन से ये देखो यहां पर एंगल कितने पे है, π/2 एंगल में, तो फाई की वैल्यू यहां से हम लोग π/2 लिख सकते हैं। तो ये इसका एसएचएम का इक्वेशन हो गया, ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना उसका इक्वेशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखो कि अगर हम लोग ओरिजिन यहां पर मान के रखा है, तो ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है किसी भी टाइम पे, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4.9 मीटर ऐड करेंगे। तो मैं पार्टिकल की पोजीशन किसी भी वक्त बता सकता हूं, जो उसका एक्स पोजीशन यहां से वो इतना रहेगा 4.9 प्लस 0.2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अच्छा, इसको मैं एक ऐसा लिख दूं कि 4.9 प्लस 0.2 ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एसएचएम की जानकारी के हिसाब से ये चीज मैंने लिख दिया। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। साइमल्टेनियसली एट t इक्वल्स टू 0, तो ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और t इक्वल्स टू 0 पे साइमल्टेनियसली क्या करते हैं हम लोग, एक स्मॉल पेबल, एक कोई पागल बच्चा होगा जो इसने पत्थर इधर फेंक दिया, एसएचएम उसको पसंद नहीं आ रहा होगा तो उसने पत्थर फेंक दिया, इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v फ्रॉम पॉइंट p एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यहां से फेंक दिया प्रोजेक्टाइल, है ना, v स्पीड से। पॉइंट o इज एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट, यहां से 10 मीटर, ये जो जहां बच्चा खड़ा है जिसने फेंका पत्थर, वो यहां से 10 मीटर की दूरी पे है ओरिजिन से। इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अब ये उड़ता हुआ आया और इसने इसको ब्लॉक को हिट किया, इस तरह से प्रोजेक्टाइल में ये उड़ता हुआ आया और ब्लॉक को इसने हिट किया, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हिट किया, द वैल्यू ऑफ v इज। तो देखो अगर हम लोग डायरेक्टली देखें ना तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और ये देखो ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक माने बोला गया है ना, मतलब ये बड़ा सा ऐसा नहीं है, बड़ा डब्बा नहीं रखा हुआ है, छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा है ना। तो ये पेबल इसको आके हिट करेगा, ग्राउंड में ही आके हिट करेगा, है ना, और 1 सेकेंड में आके हिट कर रहा है, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट इस जो प्रोजेक्टाइल है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो 1 सेकेंड हो गई। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है तो मैं डायरेक्टली v नहीं निकाल सकता हूं क्या, 2u साइन थीटा बाई जी लिखते तो 2v साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g, यही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ऊपर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से डायरेक्टली तुम देखो ये 2 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये √2 तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 साइन 45 1/√2 लिखा, तो ये 5√2 दैट इज इक्वल टू √50 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है, बस इतने ही से स्टेप में यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया, ये लो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग सीखना चाहते हैं भाई, है ना, आईआईटी का इंटेंशन क्या था कि बच्चे किस तरह से सॉल्व करें। तो उसका इंटेंशन था कि ये जो x किसी भी टाइम पे इसका ये ब्लॉक का पोजीशन बता रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का जैसे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में दोनों का पोजीशन सेम होगा, ये जो पत्थर उड़ के जो आ रहा है और ये जो हमारा ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, ये दोनों का पोजीशन t इक्वल्स टू 1 पे सेम होगा। तो इसका x पोजीशन तो हमने देखा, जो एसएचएम करता हुआ ब्लॉक का x पोजीशन हो जाएगा 4.9 प्लस 0.2 साइन ऑफ ओमेगा, t इक्वल्स टू 1 पुट किया है ना, t इक्वल्स टू 1 पुट किया तो साइन ऑफ ओमेगा हो गया। और इसको साइमल्टेनियसली मैं किसके इक्वेट करूंगा, इस पत्थर के पोजीशन पे, है ना, और ये पत्थर जमीन पे इसको कब हिट करेगा, जमीन पे इसको r पे हिट करेगा, रेंज पे हिट करेगा, है ना। तो इसका x पोजीशन कहां क्या हो गया, x पोजीशन हो जाएगा वो 10 माइनस r पे, समझ रहे हो। ये जो ब्लॉक, ये जो पत्थर का जो x पोजीशन हो गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, वो कहां पर हो गया 10 माइनस r पे, तो 10 माइनस रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए वो चाह रहा था जेई वाला। तो ये देखो 4.9 प्लस 0.2 साइन ऑफ π/3, ओमेगा की वैल्यू π/3 दी हुई है ना, ओमेगा π/3 साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना, साइन ऑफ सॉरी ये तो कॉस है ना यार, कॉस है, सॉरी
ये कॉस है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर, मैं यहां पर वी स्क्वायर लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी वी है ना, तो वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2 थीटा कितना हो गया 2 इंटू 45 डिग्री है ना, 2 इंटू 45 डिग्री जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, ये खत्म हो गया। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 4.9 प्लस 0.1 दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस वी स्क्वायर बाई जी, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, और v की वैल्यू यहां से हम लोग √50 निकाल सकते है ना। तो ये तरीका से जेईई एडवांस चाह रहा था कि ये इस तरीके से बच्चे सॉल्व करें, लेकिन हमारे तो जो तेज बच्चे हैं वो इसको सीधा ये वाले सॉल्व करके आ गए। खैर हम लोगों को इसका जो मेथड है, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है वो हमें देखना था मेन, वो हमने देखा, ठीक है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। तो एक स्प्रिंग हमारे पास में जिसका फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है, और इसके वन एंड में एक पार्टिकल m मास का एक छोटा सा पार्टिकल यहां पर कनेक्टेड है, लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्लेन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्लेन है यहां पर ये कैसा है, ये फ्रिक्शनलेस है, सही है, अच्छी चीज है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स। तो दूसरा एंड देखो, स्प्रिंग का जो दूसरा एंड, एक एंड तो ब्लॉक से कनेक्टेड है, जो पार्टिकल है उससे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड इस तरह से एक वॉल में इस तरह से कनेक्टेड है ना, जो कि फिक्स्ड है यहां पर। द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी u नॉट। तो यहां से पार्टिकल, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से ये u नॉट से यहां से चलता है ना, कुछ दे दिया होगा किसी ने इनिशियल वेलोसिटी, कुछ u नॉट दे दिया इसको है ना, इस पोजीशन t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे ना, ये t इक्वल्स टू 0 है। When the speed of the particle is 0.5 u नॉट, मतलब अब ये चलते चलते अब क्या होगा यहाँ पर, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग मीन पोजीशन पे 0 माने, तो अब जो भी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी जैसे खींचेगा स्प्रिंग, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर या हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, वो कहाँ जाएगी अब स्प्रिंग के काइनेटिक, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती जाएगी। और तो कोई यहाँ डेसिपेट करने के लिए कोई बैठा नहीं है, फ्रिक्शन रिएक्शन तो है नहीं, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई किसी भी तरह का डेसिपेशन नहीं है, तो जो भी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है ना मीन पोजीशन पे, तो अब ये जैसे जैसे खिंचता जाएगा तो एक्स खिंचता जाएगा, तो अब उसके कैसे जाएगा, कुछ हाफ एम वी स्क्वायर कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, प्लस उसके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, अगर हमने मीन पोजीशन पे 0 पोटेंशियल, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कैसा है, ये हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन इस तरह से लगा सकते हैं, है ना। खैर अभी आगे हम लोग को क्या बोला गया इसमें, अब ये जब ऐसा यहाँ मीन पोजीशन, यहाँ पर मीन पोजीशन में यू नॉट से अगर हमने इसको इस तरह से कुछ वेलोसिटी दे दी t इक्वल्स टू 0 पे, अब ये आगे बढ़ता बढ़ता जब इसकी वेलोसिटी 0.5 यू नॉट हो जाता है, जब इसका वेलोसिटी यू नॉट बाई 2 हो जाता है, तो क्या होता है, यहां से एक रिजिड वॉल से, है ना, रिजिड वॉल से ये इलास्टिकली कोलाइड करता है, तो ये यहां पर आया ना, अभी इसकी स्पीड कितनी है, अभी इसकी स्पीड है यू नॉट बाई 2, तो अब इसका इस वॉल के साथ कोलिजन होता है इस मास का, है ना, कोलिजन हो रहा है इलास्टिकली कोलिजन है, तो वॉल तो घूम आगे भागेगा नहीं ना, रिजिड वॉल है तो छोटा सा पार्टिकल है, तो अब यहां से क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहां से इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने के लिए इसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं इस वॉल के पास, तो ये क्या होगा, ये यू नॉट बाई 2 से वापस जाएगा, है ना। तो ये सिचुएशन आया, इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन बना। अब क्वेश्चन को देखने से पहले, क्योंकि एसएचएम का क्वेश्चन हमें पता चल गया है, तो फेजर, इसका फेजर को का एनालिसिस हम लोग किस तरह से करेंगे उसको ध्यान से समझो, है ना। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, चलो फेजर, और मैं फेजर कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मेरा मीन पोजीशन जो होता है वो ये वाला होता है, इस मेरा एसएचएम वाई में इस तरह से एसएचएम मैं कंसिडर करता हूँ, इस तरह से एसएचएम कर रहा है और इस तरह से वो घूम रहा है इसमें, है ना। तो सबको फेजर का आइडिया होगा। तो ये मेरे पास में मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन में इसको कितनी वेलोसिटी दी गई है, यहाँ पर मीन पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो उसको फेजर के टर्म्स में देखें तो यहाँ पर यू नॉट दी गई है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है, और
ये वॉल है ना, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u0/2 हो जाती है, u0/2 हो जाती है, यहाँ पर सपोज कोई ये पोजीशन होगा ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे जाके, यहाँ से इस पोजीशन में जाके, और असलियत में देखा जाए तो कौन सा ये होगा, वो इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि एसएचएम हम लोग कैसा कंसिडर करें, ये वाला एसएचएम है ना, ऊपर नीचे ऐसा है ना, वाई उसका वो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी कर रहा है। और फेजर के टर्म्स में देखा जाए तो गोल गोल घूम रहा है, यही तो फेजर का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पर कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी u0/2 हो जाती है। अब यहां पर से टकराया और उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, तो शुरुआत में वो कहां से, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा था। अब इसकी इस पोजीशन पे आके वेलोसिटी रिवर्स हो गई, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब वो अब उसका अगर हम लोग फेजर में देखें ना, तो वो अब इस पॉइंट से इधर आगे की तरफ मूव करेगा। यहां से ये जो पॉइंट है u0/2, ये वाला पॉइंट है u0/2, अब इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, मतलब इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, मतलब वो अब इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए ना, तो फेजर का बेसिकली ये वाला पार्ट स्किप हो गया, यहां से लेके ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्किप हो गया, ये स्किप हो रहा है। एक्चुअल में फेजर में इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं, है ना। और इस तरह से स्किप, और फिर ये यहाँ से इतना सा पार्ट, जो इसको मैं P और Q बोल दूं, तो PQ वाला पार्ट स्किप करके वो यहाँ से अब वापस स्टार्ट होगा u0/2 से, और फिर वो वापस पूरा जाएगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, वो वापस पूरा अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट कंप्लीट करेगा, है ना। तो एक इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन बन रहा है, थोड़ा जो अनकॉमन सिचुएशन है, कॉमन जो इस तरह का सिचुएशन नहीं आता, अनकॉमन सिचुएशन। तो ये है हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट्स में पूछे गए हैं, ABCD के पार्ट्स दिए हुए हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में बोला गया है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u0। इस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। तो हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है यार। ये क्या है, देखो यहां से इसने स्टार्ट की, u0 दिया था, है ना। अब u0 है, यहां से लेके यहां तक पहुंचा, यहां पर टक्कर हुआ u0/2 से, और ये वापस u0/2 से इधर आया। और जब ये वापस यहाँ पर इस तरह से मीन पोजीशन पे वापस से पहुंचा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा, तो पूछ रहा है क्या, इसकी स्पीड पूछा है ना, क्या u0 ही रहेगी, तो यस u0 ही रहेगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, एनर्जी कंजर्वेशन, स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को समझाया, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो क्या हो रहा है, यही मेरा इनिशियल पोजीशन है और यही फाइनल पोजीशन है। तो अगर मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अगर मैं स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूं, है ना, तो 0 पे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ mu0² है, तो फाइनल भी इसका हाफ mu0² ही है, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव हमारे पास में फोर्स नहीं है। एक स्प्रिंग फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स का तो कोई इसमें एक्शन ही नहीं है ना, स्प्रिंग फोर्स ही है जो, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। टक्कर के बाद भी इसका कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं आ रहा है, तो टक्कर वक्कर से भी एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, है ना, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, तो कोई एनर्जी का कहीं पर खपत हुआ ही नहीं है। तो अगर मैं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट, और जब ये वापस इस पॉइंट पे आया, उसको मैं उसका फाइनल पोजीशन मानूं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में एनर्जी कंजर्वेशन में लगा सकता हूं, और हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी बिकॉज ऑफ कोई भी इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी टक्कर होने के बाद जब वहां पर उस पोजीशन पे आएगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी वजह से दोनों की स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी नहीं बोला है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन स्पीड सेम होगी। तो पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। बी ऑप्शन में चलते हैं, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने फेजर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, अब मैं इसको फेजर से ही सीधा सॉल्व करूंगा, है ना। तो टाइम व्हेन इट पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कैसा हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, यहाँ पर इसकी स्पीड थी कितनी, u0 थी, यहाँ पर u0/2 में यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट उसका स्किप हो गया, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q पॉइंट मान लिया फेजर में, है ना, इतना पार्ट स्किप हुआ। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फर्स्ट टाइम जो वो क्रॉस करेगा, वो कौन सा पोजीशन होगा, ये वाला,
ये देखो, पहला पहला यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, t=0 से, t=0 से स्टार्ट किया, वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। फिर वो यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये इस पोजीशन पे आया, वाई एक्सिस पे उसका अगर प्रोजेक्शन देखें हम लोग, है ना। तो उसके बाद वापस से यहाँ जब इस तरफ रिटर्न हो रहा है, मतलब वो इस तरफ रिटर्न हो रहा है ना, इधर से रिटर्न हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें वाई में। तो जब वो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पे फेजर की इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब वो यहाँ पर उसकी डिस्प्ले वापस से वो एक मीन पोजीशन पे यहाँ से क्रॉस करेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम जो उसका मीन पोजीशन से क्रॉस किया वो इस पॉइंट पे। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम कितना लगा भाई, उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम देखो, एक तो इसको यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, है ना, ये थीटा कवर करने में टाइम लगा। अब ये थीटा कवर करने में कुछ टाइम लगा, देखो उतना ही थीटा उसको यहां से यहां भी कवर करना है ना। तो थीटा कवर करने में उसको जो टाइम लगा वो हम लोग बोलेंगे थीटा बाई ओमेगा, ये थीटा मैं निकाल दूंगा, है ना। और यहां पर भी उसको उतना ही टाइम लगेगा सिमेट्री से, तो बेसिकली 2 थीटा बाई ओमेगा ये टाइम लगा उसको फर्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस करने में, ठीक है। अब 2 इंटू थीटा कितना है, अब ये निकालना है। तो देखो हमने ये जो माना है डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू हमने माना है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, है ना, ए साइन ओमेगा टी हमने माना है। और क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए फाई 0 है, और ये ए साइन ओमेगा टी मीन पोजीशन से अब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका फाई 0 है, और ए साइन ओमेगा टी है इस तरह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्पीड जो लिखेंगे, है ना, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे, जो कि इसका स्पीड लिखेंगे, है ना। तो वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ, वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये लिखेंगे। अब ए ओमेगा जो है, ए ओमेगा इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, जो कि इसकी मीन पोजीशन पे स्पीड थी, कितनी थी इसकी, यू नॉट, तो ये यू नॉट थी, यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ये स्पीड का फंक्शन हो जाएगा, स्पीड का फंक्शन हो जाएगा। अब हमें ओमेगा टी मतलब थीटा बराबर ओमेगा टी ही वो जो हमें निकालना है, थीटा बराबर ओमेगा टी, ये कब का है, जब उसकी स्पीड हो जाए यू नॉट बाई 2। तो ये जो स्पीड है इसको मैं यू नॉट बाई 2 लिख रहा हूं, है ना। जब इसकी स्पीड यू नॉट बाई 2 यहां से यहां तक जब पहुंचा पी पॉइंट पे, यहां इस पॉइंट से t = 0 से p पॉइंट पे जब वो पहुंचा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, यू नॉट बाई 2। हमें वो टाइम यहां से मैं निकाल दूंगा, थीटा बराबर ओमेगा टी वाला। तो वो टाइम देखो कितना निकल गया, कॉस थीटा, कॉस ऑफ, बेसिकली ये थीटा ही तो है, थीटा बराबर ओमेगा टी है ना। तो कॉस ऑफ थीटा मैं डायरेक्टली निकालता हूँ, कॉस थीटा यहाँ से देखो हाफ हो गया, कॉस थीटा इज हाफ। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। तो यहाँ से टाइम कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, और 1 बाई ओमेगा है, देखो 1 बाई ओमेगा कैन बी रिटन एज √m/k, ठीक है। तो ये मेरे पास में टाइम इतना आ गया, देखो मैच करता है क्या, नहीं, फैक्टर मिसिंग है, तो बी भी यहाँ से गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलो, टाइम एट विच मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर्स, तो फिर से फेजर आएंगे हम लोग, है ना। स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन, तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, देखो यहां से ये यू नॉट से छोड़ा गया, यहाँ पर टकराया, यू नॉट बाई 2 से टकराया, वापस से यू नॉट बाई 2 में आया, और आता 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 जब ये इधर का नेगेटिव एक्सट्रीम में चला जाए, है ना, तब ये मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहाँ पर इसको हम लोग फेजर में अगर दिखाना चाहें, तो फेजर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये यहाँ से t = 0 से स्टार्ट किया, है ना, यहाँ तक गया, यू नॉट, यहाँ इसकी स्पीड यू नॉट बाई 2 हो गई, फिर ये टक्कर खा के ये वापस आया, है ना, यहाँ से यहाँ गया, ये पार्ट स्किप किया, फिर नीचे आया इधर से, है ना, इधर से नीचे आया, और ये इसका मीन पोजीशन से ये क्रॉस किया, मीन पोजीशन से क्रॉस करने के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम में, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना, और नीचे वाला नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो अब इसको कितना टाइम लगा, देखो यहाँ से यहाँ तक थीटा, ये थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये पाई बाई 2 है, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो टोटल कितना टाइम लगा हम लोगों को, तो पहले वाले केस में हमने 2 थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकाल दिया था, तो इसमें जो टाइम लगेगा टोटल मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ तक पहुँचने में, है ना, इस पॉइंट तक जो नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो पहले वाला टाइम प्लस पाई बाई 2 वाला जो टाइम है, तो पहले वाला टाइम तो हमने निकाला है 2 पाई बाई 3 √m/k, 2 पाई बाई 3 √m/k, ये तो ये थीटा और ये थीटा कवर करने में टाइम लगा, प्लस अब यह पाई बाई 2 को कवर कर रहा है, तो पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा, इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा, और
इसको नेगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंचने में, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 2π/3 रूट ओवर m/k प्लस π/2 रूट ओवर m/k। ये कितना हो जाता है, पाई रूट ओवर m/k को कॉमन निकाल दो, बचेगा कितना 2/3 प्लस 1/2। ये कितना बन जाता है 6, 3 2 4 और 2 3 6 3 7π/6 बनता है ना, 7π/6। तो ये बन जाएगा 7π/6। तो ये यहाँ का टाइम निकल गया, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए। इजी था। तो ये सही हो रहा है क्या, नहीं गलत हो रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकेंड टाइम। मतलब क्या, फिर से फेजर बनाएंगे, समझेंगे इसको। दूसरा पेन सेलेक्ट करेंगे, यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया, ये थीटा यहाँ कवर किया, चक्कर खाया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ऊपर वाला छूटा, फिर ये वाला जो है वो ये पहली बार देखो, ये इस जगह पर मीन पोजीशन को पहली बार क्रॉस करा है ना, पहली बार यहाँ से तो उसने स्टार्ट किया, d=0 से स्टार्ट किया, पहली बार मीन पोजीशन को इसने यहाँ पर क्रॉस किया, फिर ये वापस आएगा, दोबारा मीन पोजीशन को ये यहाँ पर स्टार्ट करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो उसने टोटल कितना कवर किया, ये थीटा कवर किया, ये थीटा कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल कवर किया, है ना। तो टोटल कितना कवर किया, तो 2 थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आया था, दैट इज 2π/3 रूट ओवर m/k, वो तो मैं ले लेता हूँ, है ना। t=2π/3 रूट ओवर m/k, वो वाला टाइम तो हो गया, ये 2 थीटा कवर करने में, ये 2 थीटा प्लस पाई कवर करना है, तो पाई बाई ओमेगा, 1/ओमेगा रूट ओवर m/k लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये पाई यहां से यहां तक कवर किया, प्लस ये 2 थीटा का कवर इतना टाइम में किया, पाई इतना टाइम में कवर किया, तो ये कितना बचा 2/3 प्लस 1, दैट इज 5π/3, 5π/3 रूट ओवर m/k। ये टाइम यहां पर इसको लगा। सेकेंड टाइम पूछा ना, सेकेंड टाइम, तो t=0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम यहां पर इस जगह पे क्रॉस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन को, सेकेंड टाइम में यहां पर इस जगह पे क्रॉस किया, तो टोटल इतना टाइम लगा। तो डी इसका करेक्ट, तो मुझे दिख रहा है ए और डी इसका करेक्ट और आंसर हो जाएगा। तो एक मिनट, पेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और डी, बी और डी यहाँ गलत हो जाएगा। तो ए एंड डी हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2015 में। क्वेश्चन में बोला गया है 2 इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल मास, तो 2 ऑसिलेटर हैं और इक्वल मास के हैं, आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट ऑसिलेट करें विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ω1 एंड ω2। तो एक ω1 से ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा ω2 से, विथ टोटल एनर्जीज E1 एंड E2। तो टोटल एनर्जी है, दिस एनर्जी आर टोटल एनर्जी, ठीक है। E1 इसका टोटल एनर्जी, E2, तो बेसिकली हमारे पास में 2 केस है, ये वाला जो है ये केस 1 है, और ये वाला जो केस है दैट इज केस 2। 2 अलग अलग केस है ना, तो मैं सेपरेट कर देता हूँ सीधी लाइन खींच के, है ना। 2 केस हमारे पास में इस तरह से दिए हुए। द वेरिएशन ऑफ देयर मोमेंटम P विथ x, तो मोमेंटम देखो, ये y एक्सिस में मोमेंटम है P और x एक्सिस में x का वेरिएशन दिखा रहा है ना। यहाँ पर भी मोमेंटम P और x के साथ किस तरह का मोमेंटम का किस तरह का वेरिएशन है वो दिखा है। तो मोमेंटम का वेरिएशन से हमें एनर्जी का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल हमारे पास में मैनिपुलेशंस के लिए दिए हैं, a/b यानी स्क्वायर एंड a/r=1, हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जब करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है भाई, है ना। E1 E2 पहली बात तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक केस लेते हैं। चलो केस 1 पहले ले लिया जाए, केस नंबर 1। तो E1 टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब क्या कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, इस ऑसिलेटर की। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो ऑसिलेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ऑसिलेशंस इस तरह से होता रहता है। कोई भी जनरल ऑसिलेशंस की बात करें तो, ऑसिलेटर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखते हैं, लेकिन मोमेंटम के टर्म्स में लोग p²/2mv लिखते हैं, है ना। प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं जनरली हाफ kx² से, है ना, हाफ kx²। अब जब ऑसिलेटर में ओमेगा क्या होता है, √k/m, है ना, √k/m, और ओमेगा हम लोग k को क्या लिख सकते हैं, ω² इंटू m⍵² बेसिकली लिख सकते हैं। देखो यहां से k को हम लोग लिख सकते हैं m⍵² लिख सकते हैं ना।
तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के को हम लोग लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से एनर्जी का बेसिकली एक्सचेंज होगा इस फॉर्मूले से, x और p के टर्म्स में ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा इस तरह से हो रहा है ना। ये फालतू की बात है, इसको हटा दो यहाँ से, फालतू की चीज हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में तो केस आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लो। ये जो पहला जो केस है ये दिख रहा है हमें इलिप्स है, तो इलिप्स की इक्वेशन लिखोगे ना p और x के टर्म्स में, तो यहाँ पर y की जगह p है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सिंपल सी इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसको मैनिपुलेट करना है थोड़ा सा, है ना। एक काम करो, यहां से x निकाल के ऊपर में डाल दो, x निकाल के ऊपर में डाल दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये वाले इक्वेशन को पहला मान लो। दूसरे इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो कर सकते हैं ना। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको उठा के इसमें डाल दो, तो एनर्जी E1 कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी इधर ले लो साइड में, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें। ये देखो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी E1, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं केस फर्स्ट के लिए, एनर्जी E1 देखो क्या लिख सकते हैं। देखो या तो उसको टोटल, कभी ऐसा होता है जैसे एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होता है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो हम लोग उसके टर्म्स में अगर एनर्जी को लिखना चाहें तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी के सारे जो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखें, एक्स अगर मेरा, अगर इस केस में देखो एनर्जी एक्स मेरा अगर ए हो जाए, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हो जाएगी, और वो उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू हम लोग ए पुट करते हैं, ये वाला जो ए है जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू ए है। यहाँ पर देखो मोमेंटम भी जीरो है, मोमेंटम जीरो होने का मतलब इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सारी की सारी जो एनर्जी होगी एक्स इक्वल्स टू ए पे, वो कौन सी एनर्जी होगी, सारी की सारी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी के बराबर होगी, है ना। तो मीन पोजीशन पे जो भी एनर्जी होती है पूरी की पूरी एनर्जी हम लोग मानते हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे अगर हमने जीरो रेफरेंस लिया है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ठीक है, मीन पोजीशन पे सारी सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस जगह पे एक्स इक्वल्स टू ए पे सारी की सारी पोटेंशियल, देखो यहाँ मोमेंटम भी जीरो है ना, तो हाफ के एक्स की जगह अगर मैं ए पुट कर दूं तो हाफ के ए स्क्वायर, या फिर इसके टर्म्स में लिखो, नीचे वाले के टर्म्स में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी फॉर केस फर्स्ट, है ना। तो ये जो टर्म है ना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको मैं E1 लिख सकता हूं ना यहाँ से, E1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ से लिख देता हूँ E1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ फर्दर इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं, कौन सा पेन ले, चलो येलो ले लेते हैं। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो E1 और E1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा E1 इंटू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये कैंसिल, ये भी कर दो। अब बचा मेरे पास में E1 को मैं वापस से ये वाला लिख रहा हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर E1 हो गया, डिवाइडेड बाई, इसको बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर बाई 2m है, तो बी स्क्वायर बाई 2, और m वाला जो टर्म है इसको मैं m स्क्वायर यहाँ ले रहा हूँ, और ये हाफ को मैं यहाँ से और यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्या बच गया जरा देखो, m स्क्वायर ओमेगा वन ले रहा है ना, यहाँ पर सारा जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा 1। ठीक है, और कहीं डाला है क्या, ये वाला सारा ओमेगा 1 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, m स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये रिलेशन हमारे पास में आया, है ना, ये रिलेशन आया। अच्छा, और दूसरे के लिए मैं अगर ये लिखना चाहूँ तो दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए देखो सब कुछ सेम रहेगा, बाकी दूसरे वाले में बस यही है कि इसका ए और बी बराबर है, और वो दोनों किसके बराबर है, ये सर्कल का इक्वेशन है ना, ए और बी दोनों आर के बराबर है। तो दूसरे के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, ए और बी अगर आर है तो एम स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी और ए दोनों बराबर है तो 1 हो गया ना वो।
अब इस दोनों को कंपेयर कर दो, है ना, इस दोनों को कंपेयर कर दे, कहाँ पर कर दे, थोड़ी जगह की कमी हो रही है। चलो कर देते हैं, इस दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। तो ओमेगा टू स्क्वायर दोनों को डिवाइड किया तो कहाँ कर दें यार, चलो यहाँ कर देते हैं। ओमेगा टू स्क्वायर बाई ओमेगा वन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया ये, है ना। और ए बाई बी की वैल्यू है एन स्क्वायर, देखो यहां से, तो ए बाई बी की वैल्यू ओमेगा टू बाई ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टू बाई ओमेगा एन, बेसिकली ए बाई बी है, दैट इज एन स्क्वायर। तो एक ऑप्शन तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, एक ऑप्शन मैच कर गया यहां से, तो कौन सा मैच कर रहा है, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन इज एन स्क्वायर, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन मैच करते के साथ सी ऑप्शन गलत हो जाता है ना, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन इज एन स्क्वायर, नॉट ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू। सो एक ऑप्शन ही हो गया। चलो दूसरा इसका सॉल्व करते हैं। दूसरे में अभी हमें क्या देखना है, हमें ये रिलेशन देखना है, ई वन बाई ओमेगा वन बाई, ये वाला रिलेशन या तो ए सही है या तो डी सही है ना। तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे वो देखो, या तो ए सही है या तो डी सही है ना। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अभी इसको कैसे देखें, तो सिंपल सा है, अभी हमने जो रिलेशन निकाला ई वन, देखो ई वन अभी हमने निकाल रखा है हाफ एम ओमेगा वन ए स्क्वायर, है ना। ई वन हमने निकाला है हाफ एम ओमेगा वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमने निकाला था ई वन, है ना। उसी तरह से हम लोग ई टू को भी उसी के टर्म्स में लिख देते हैं, हाफ एम ओमेगा टू स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख दो। अब ई वन बाई ई टू कर लिया जाए, है ना, ई वन बाई ई टू कर लो, ई वन बाई ई टू किया जाएगा तो क्या हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा वन बाई ओमेगा वन स्क्वायर बाई ओमेगा टू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। अब ओमेगा इसमें काम करो, ओमेगा वन बाई ओमेगा टू एक निकालो बाहर, और एक ओमेगा वन बाई ओमेगा टू को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा वन बाई ओमेगा टू हमने ऑलरेडी निकाला है ना, ओमेगा वन बाई ओमेगा टू, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन बाई ओमेगा टू बाई ओमेगा वन एन स्क्वायर है, तो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू वन बाई एन स्क्वायर होगा, तो एक को हमने वन बाई एन स्क्वायर लिखा, देखो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इंटू ओमेगा वन बाई ओमेगा टू लिखा, और ओमेगा वन बाई ओमेगा टू को वन अपॉन एन स्क्वायर लिखा, इंटू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई वन बाई ई टू, तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, ई वन बाई ओमेगा वन दैट इज इक्वल टू ई टू बाई ओमेगा टू, बहुत आसान से निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारे पास में दो ऑप्शन कौन कौन से बन रहे थे, एक तो बी हमारा निकला था, है ना, और यहाँ से हमने डी निकाला, ई वन बाई ओमेगा वन डी, तो ए और सी अपने आप गलत हो गए, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास यूनिटी दी गई है, इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दैट मीन्स हमारे पास कोई डिसिपेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में, और उसकी टोटल एनर्जी जो है दैट इज कंजर्व्ड, ऐसा बोला गया है। फोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर गिवन, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का हमें फंक्शंस ए बी सी डी में दिया हुआ है, और उसके सामने हमें उसके मैच द कॉलम उसमें बनाना है, कॉलम टू से मैच करना है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। तो देखो यार काफ़ी रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ए बी हम लोग सॉल्व करते हैं, सी डी तुम लोग सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं सारे जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है उसके पीछे वो बता देता हूँ। तो ए में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यू वन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन एज यू नॉट बाई टू इंटू वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब हमें फोर्स के बारे में बातचीत की गई है ना कि पी क्यू आर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फोर्स को हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में माइनस डी यू बाई डी एक्स, यू एज ए फंक्शन ऑफ लिक्स लिखने आता है तो ये भी लिख लो, है ना। डिफ्रेंशिएट करो इसको एक बार माइनस लगा के, तो ये यू नॉट बाई टू एज इट इज जाएगा, और ये चेन रूल से हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो टू एक बार इधर आ गया, इसका जो टू है वो बाहर इधर आ गया, और ये पूरा का पूरा टर्म एक्स बाई ए का होल स्क्वायर एज इट इज आएगा, पावर टू माइनस वन हो गया। अब अंदर वाले को तोड़ेंगे तो वन तो जीरो हो गया, और अंदर वाला टर्म ये एक माइनस साइन के साथ आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो वो 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये सिंपल सा ये चेन रूल पे ये डिफ्रेंसिएशन करना था, तो ये माइनस माइनस ये जो है वो प्लस हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ यू नॉट एक्स
टू यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में फोर्स का फंक्शन आ गया ना। अब इसके बेसिस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ, देखो फोर्स के रूट्स देखो, तो एक रूट तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, फोर्स के जो रूट दिख रहा है एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे ये 0 हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे भी ये 0 होता है, ये क्योंकि ये टर्म 1 बन जाएगा, है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, ये तीन इसके रूट्स आ रहे हैं, है ना, तीन रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पर ये फोर्स 0 हो रहा है, तो देख लेते हैं पहले क्या क्या पूछा गया है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इक्वल्स टू ए, करेक्ट, रूट आ रहा है देखो एक्स इक्वल्स टू ए पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे भी फोर्स 0 है, करेक्ट, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे भी फोर्स 0 है, करेक्ट, ये तीनों तो पी क्यू आर सही है। एस में क्या पूछा गया, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 इन द रीजन ऑफ एक्स मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड एक्स लेस देन मतलब 1 मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से लेके एक्स इक्वल्स टू ए तक की बात की गई है, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से लेके ए तक की बात की गई है ना। तो यहाँ पर देखो इस जगह पे पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्या टुवर्ड्स एक्स इक्वल्स टू 0, वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, ऐसे डायरेक्टली यहाँ से फोर्स के इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, हम लोग एक काम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इसका बना लेते हैं ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, उससे जो टी पार्ट है ना वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर हम लोग बनाएं इसमें, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग एफ हमारे हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस ड्यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं ना, माइनस ड्यू बाई डी एक्स, मतलब इसका स्लोप जो फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है, मतलब हम लोग इसका जो फोर्स है, फोर्स इस बोल सकते हैं दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फोर्स जहां पे 0 हो रहा है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, ये हमें पता है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक माइनस साइन आया बट जो भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, है ना, माइनस साइन का तो जहां पर 0 हो रहा है तो कोई फंक्शन उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ड्रॉ करना चाहें तो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो माइनस ए प्लस ए और ये 0, है ना, इन सारे पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है। और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, ये बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं प्लॉट ही कर रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन देखो कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्स इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, है ना। तो और इस जगह पे माइनस ए और प्लस ए पे 0 हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस ए और प्लस ए पे ये पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो रहा है, और इधर से इन्फिनिटी से होता हुआ आएगा, तो इन्फिनिटी के रास्ते से चलता हुआ आएगा, यहाँ पर इसका इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद ये 0 पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जा रहा है ना, वो पॉजिटिव ही वैल्यू है, तो 0 पे भी इसका एक मिनिमा या मैक्सिमा कुछ ऐसा आने वाला है, कुछ इस तरह का हम लोग रफ स्केच बना सकते हैं। और प्लस ए पे भी ये 0 होने वाला है इस तरह से जाके, और फिर ये इन्फिनिटी को जाने वाला है फर्दर। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा, एक रफ आइडिया हमको मिल गया है, ठीक है। अब हमें जो एस पार्ट देखो, एस पार्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये बोला गया पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स। अब हमें स्लोप का नेगेटिव हम लोग ले लेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का कहीं पे भी स्लोप का अगर हम लोग नेगेटिव ले लें, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स बेसिकली, है ना, तो स्लोप का नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग देखो यहाँ पर इस तरफ देखो माइनस ए से 0 के बीच में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव मतलब इधर माइनस ए से 0 के बीच में फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। उसी तरह से 0 से ए में स्लोप है नेगेटिव, मतलब फोर्स है पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा 0 से ए के बीच में। तो क्या ये अट्रैक्टिव दिख रहा है 0 एक्स इक्वल्स टू 0 के टुवर्ड्स, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, ये रिपल्सिव फोर्स जैसा है, तो एस इसका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एस तो इनकरेक्ट है। टी देख लेते हैं, पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। पहले तो देख लो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट करेगा क्या, कर सकता है, कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं,
पहला ये तुमको दिख रहा होगा कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो पार्टिकल वहाँ पर ऑसिलेट कर सकता है। दूसरा, अगर उसी का दूसरे टर्म्स में हम लोग बात करें तो यहाँ पर इधर जो स्लोप है, देखो इधर 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 स्लोप क्या है, इधर स्लोप है x इक्वल्स टू माइनस ए के अराउंड मैं देख रहा हूँ, इधर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मतलब फोर्स क्या है, नेगेटिव, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए में इस तरफ फोर्स नेगेटिव आएगा, मतलब इस तरह का फोर्स का डायरेक्शन होगा पार्टिकल पे, और इधर स्लोप है पॉजिटिव मतलब फोर्स है नेगेटिव, सॉरी इधर स्लोप है नेगेटिव मतलब फोर्स है पॉजिटिव, मतलब फोर्स इधर आएगा, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए के अराउंड एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, उसी को दूसरे टर्म्स में बोलने का तरीका है कि वहां पर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको मिल रहा है। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको अगर मिल रहा है दैट मीन्स यहां पर ये ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है ना, एक लिमिट है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ के बाद तो चला गया ये लिमिट, है ना, मतलब इस जगह के बाद तो ये गया, इस जगह के बाद तो नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम इधर तो कितनी दूर तक भी ऑसिलेशन, एसएचएम हमका एक लिमिट होती है, लेकिन ऑसिलेशंस तो हम लोग दूर दूर तक हम लोग ऑसिलेशंस ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑसिलेशंस यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ तक किसकी लिमिट है, इसको अगर क्रॉस कर गया पार्टिकल, है ना, तो ये फिर उसका ऑसिलेशंस नहीं हो पाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए के अबाउट, फिर वो प्लस ए के अबाउट कर सकता है, प्लस ए के अबाउट करेगा, वो हमें प्लस ए के बारे में पूछा भी नहीं है, लेकिन हमको मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। अब यहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ तक जाने के लिए इसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब क्या हम लोग x इक्वल्स टू माइनस ए पे क्या एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि जस्ट वो जीरो तक पहुंच जाए, है ना, जीरो तक हमें पहुंचाना है, तो जीरो तक पहुंचाना है, तो जीरो तक जस्ट पहुंचाना है हमें, तो जीरो पे उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, जो भी एनर्जी होनी चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो जीरो पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल्स टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u क्या है, देखो u नॉट बाई टू है ना, u नॉट बाई टू हमें दिख रहा है, x इक्वल्स टू जीरो पुट करो, यहाँ पर u नॉट बाई टू दिख रहा है, तो u नॉट बाई टू एनर्जी हम लोग यहाँ से दें, अगर यहाँ से u नॉट बाई टू एनर्जी अगर हम लोग दे दें पार्टिकल को, तो वो जस्ट वहां तक पहुंचेगा जो कि इसकी लिमिट है, उसके बाद ये ऑसिलेशंस के फील्ड से रीजन से चला जाएगा, है ना। तो यहां तक पहुंचाने के लिए इसमें हम लोग मैक्सिमम इसको जो एनर्जी दे सकते हैं वो u नॉट बाई टू दे सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा एनर्जी हम लोग नहीं दे सकते। तो यहाँ पर u नॉट बाई फोर देने की बात की गई है और पूछा है कि क्या ये करेगा ऑसिलेट, हाँ करेगा, u नॉट बाई फोर दो, u नॉट बाई एट दो, u नॉट बाई जो भी दो, u नॉट बाई टू से कम दो, ऑसिलेट करेगा, है ना। तो टी ऑप्शन इसका, तो यहाँ का इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर और टी, है ना। एक तो हमने ये सॉल्व कर दिया, एक जैसे क्वेश्चन है और एक बस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है u इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इसको भी चलो सॉल्व करके बता देता हूँ। तो फोर्स हम लोग लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यू नॉट बाई टू, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है तो ऐसा रहेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यू नॉट एक्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में फोर्स का फंक्शन है। फोर्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, इसका जो फोर्स जीरो हो जाएगा वो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ऑनली, है ना, यहाँ पर बस जीरो हो रहा है, तो ये नहीं होगा, एक्स इक्वल्स टू ए पे फोर्स जीरो नहीं है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे फोर्स जीरो है, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इसका फिर से हम लोग ग्राफ बना लेंगे जल्दी से। अभी वाला ग्राफ तो और भी आसान है, ये तो सीधा सीधा ये जो दिख रहा है पोटेंशियल है, ये पैराबोला दिख रहा होगा तुमको, है ना, और इसका x इक्वल्स टू जीरो पे मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है, x इक्वल्स टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये u वर्सेस हम लोग x बनाना चाह रहे हैं। जीरो पे कुछ आने वाला है, मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है, और इसको हमको प्लॉट करना है u नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू जीरो पे ये तो टर्म जीरो है ना, और बाकी टाइम हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा इस तरह का पैराबोला बनेगा, इस तरह का पैराबोला बनेगा, है ना, सिमेट्रिकल होगा इस तरह से, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इस तरह से हमको दिख रहा है। तो क्या पूछा है, पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब ये वाला, इसके लेफ्ट साइड में देखें तो इधर जो स्लोप है, इधर स्लोप कैसा है, लेफ्ट साइड में जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब फोर्स क्या है, पॉजिटिव, मतलब इधर अगर पार्टिकल इधर रहता है लेफ्ट साइड में
तो इस पर टूवर्ड्स ओरिजिन एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव फोर्स लगेगा। उसी तरह से राइट साइड में देखो, वाई एक्सिस के राइट साइड में देखेंगे तो इधर जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप है पॉजिटिव, फोर्स होगा नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल को ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट। तो ये बात सही है, एस यहाँ पर ये चीज़ सही हो रहा है ना। वो इतने ही रेंज में पूछा है, एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स इक्वल टू प्लस ए के रेंज में ही पूछा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो इस रेंज में है ही, बाकी के रेंज में भी अट्रैक्टिव फोर्स ही है इसके ऊपर, है ना, इधर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये सही है। अब इसका जो लास्ट पार्ट पूछा गया, पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पॉइंट के बाद हम लोग जरा देखें, तो पहली बात तो देखते के साथ तुमको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑसिलेट ही क्यों करेगा, कुछ भी एनर्जी दो क्यों ऑसिलेट करेगा, ये बात तो गलत हो जाता है, ऑसिलेट ही नहीं करेगा, है ना। या तो फिर और भी अगर इसको चेक करना है तो आजू बाजू में देख लो, फोर्स अट्रैक्टिव टाइप या रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ऑसिलेशन भी नहीं होगा। तो इसी तरह से कर करके एक एक को तुम लोग कर सकते हो। तो बाकी दो सी और डी भी उसी तरह से है, डिफ्रेंशिएट करना तुमको आता है, एनालिसिस मैंने बता दिया, ठीक है। अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे इसको हॉल्ट करना पड़ेगा, और जो भी बचे हुए पार्ट हैं 2016 से आगे के 2015 तक तो हमने कंप्लीट किया इसमें, वो मैं एक दिन में कल कर दूंगा, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना, अपलोड भी कर दूंगा। मुझे पता है ये तुम्हारा पीक टाइम है और अभी तुमको ज़रूरत है इसकी, जो JED1 PYQ है, तो SHM के लिए बोला था मैंने, अभी यहाँ तक 2015 तक कंप्लीट कर रखा है, बचा हुआ पार्ट मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट डे में ही, ठीक है। तो चलो यार, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों मित्रों जिसके साथ तुमको चैनल को शेयर करना है सबके साथ शेयर वेयर कर देना। और चलो फिर मिलते हैं हम लोग इसी टॉपिक के साथ, इसके जो आगे वाले पोर्शन है, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।